गोवंडी से थाने जाते थे बस डॉग को 2 महीने पहले से रेडी करने। किसी कारण मेरे डैडी जॉब से हाथ धो बैठे, उनकी आइस के वजह से ब्लाइंड हो गए। कारण मैं ही घर में था जो बाहर से कुछ कमा पाता नहीं। थोड़े दूर पे एक अंकल थे अयूब खान, उनका फिल्म इंडस्ट्री में एनिमल सप्लाई होता है। Hi, my name is Rakesh. Dog grooming is my passion and my profession. आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ जो गेस्ट थे वो इंडिया में 5 ग्रूमिंग शो जीत चुके हैं। अबरार जी बताइए, आपने ये प्रोफेशन कैसे चूज़ किया? ये शुरुआत कैसी हुई आपकी इसकी? दरअसल ये शुरुआत बहुत छोटे एज में हुई है और इसके पीछे का कारण 2-3 चीज है, बट मोटा मोटा बोलूँ तो हमारे सामने ही एक अंकल थे जो फिल्म इंडस्ट्री में डॉग सप्लाई करते थे, तो उनके डॉग से मिलना होना होते रहता था। और फिर उसके साथ साथ हमको यहाँ पे उनके रूम क्लीनिंग करना पड़ता था। डॉग्स लोग को अगर हाथ लगाना है तो बाउल धोना पड़ता था, फिर ब्रशिंग वगैरह करके उनके डॉग्स को रेडी करते थे। और दूसरी चीज ऐसी है कि किसी कारण मेरे डैडी जॉब से हाथ धो बैठे, उनकी आइस के वजह से ब्लाइंड हो गए। तो फिर मैं सोचता था कि कुछ तो पैसे हासिल हो जाएगी, तो वो एक जरिया मिला कि वो अंकल ने मुझे सपोर्ट किया। अयूब नाम है उनका। तो वो सिचुएशन में वो कभी भी मेरे को खाली हाथ नहीं भेजते थे और उनने मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ डॉग की हेल्प करो तो तुमको मिलेगा ऐसा डाला था। तो हम उनके साथ रहते थे, सब कुछ काम करके देते थे, उसके बदले में हमको पैसे मिलते थे। और प्लस ये डॉग्स के साथ जो प्यार है ना, वो एक्सट्रीम लेवल का है। तो ऐसा लगता था वही रूम में ही रह जाओ, कहीं जाओ भी नहीं। वो लिकिंग और हम लोग साथ में 10-12 डॉग्स के बीच में रहना, वो टाइम पे तो ड्रीम ही था। और सारे ब्रीड डॉग्स, तो ऐसा लगता था ये क्या नया है, ये कुछ नया वाइब है, चाहिए ये चाहिए। बाकी सब लोग खेलते रहते थे, हम लोग डॉग्स के साथ एंजॉय करते थे। सो नाइस। मैं जितना जानता हूँ कि आपकी उम्र 24 साल है अभी। जी सर। और आप ये 10 साल से कर रहे हो। यस सर। ये जर्नी कैसी रही है? बहुत ही जर्नी तो बहुत मुश्किल भी है, मजेदार भी, और खूबसूरत तो इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। हमको रोज कुछ नया ट्राई करना पड़ता है, रोज सीखना पड़ता है। रोज अलग अलग टेम्परामेंटल के डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, उनके टेम्परामेंट समझना, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझना, और प्लस पेट पेरेंट के मन में कौन सा हेयरकट चल रहा है उसको भी समझ के डॉग्स को प्रॉपरली ग्रूम करके देना। तो हमारे लिए रोज कुछ नया करना है, नया सीखना है। काफी बढ़िया। और बात हुई है डॉग ग्रूमिंग की, वो कहाँ से और कैसे हुई है? ये 2014 की बात है, जब मेरे डैड ब्लाइंड हो गए थे। तो हमें किसी कारण, मैं ही घर में था जो बाहर से कुछ कमा पाता, तो उस वजह से मेरे सामने ही थोड़े दूर पे एक अंकल थे अयूब खान। वह 2015 में उनके बेटे का शॉप था गोरेगांव वेस्ट में, जावेद भाई। वो भी मेरे गुरु जैसे ही है। तो उनके शॉप पे मैं काम करने लगा एज ए क्लीनिंग, कस्टमर अटेंड करना, और उनने मेरे को बहुत सिखाया है। उनने, आसिफ भाई ने, फिर वो एक कैसेट हुई करती थी उनके पास वो टाइम पे जिसमें ग्रूमिंग का होता था, तो वो लैपटॉप में लगा के मेरे को बोलते थे ये अच्छा है, सीख के लिए काम आएगा। तो आज वो काम आ रहा है। उसके बाद मेरी जर्नी उनके साथ 2018 तक रही। फिर हमने थोड़ा सा फिर और ग्रो करने के लिए हम फिर घाटकोपर में मैं एज ए लॉजिंग सेंटर और ग्रूमिंग था वहाँ पे, तो एज ए ग्रूमर वहाँ अपॉइंट हुआ। फर्स्ट सैलरी जावेद भाई के यहाँ 3000 थी, फिर यहाँ आने के बाद मेरे को 10,000 मिला। तो मैं वहाँ ग्रूमिंग करता था और कैनल भी संभालता था, क्लीनिंग वगैरह। फिर वो जर्नी रही थी कि वो मैम ने बोला था कि कुछ तो उनका इशू था, तो बोले थे ये डेट को हमारा शॉप बंद हो जाएगा,
तो बाकी सारे वर्कर चले गए थे, लेकिन मैंने उनको जबान दिया था कि मैं एंड तक आपका साथ दूंगा। तो शॉप बंद करने के बाद मैंने लास्ट की चेन उनकी चाबी दी उनको, और फिर वो भी बंद हुआ। उसके बाद मुझे मिले एक डॉक्टर साइली वाला वर्कर, बहुत अच्छे हैं। उनने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, सर्जरी, कस्टमर हैंडलिंग, डॉग्स को हैंडल करना, और एज ए उनके साथ ग्रूमर भी मैंने काम किया 2-3 साल, बहुत सीखा। फिर बाद में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली जेन से। जेन में हमारे प्रेडुन सर है, उनने मेरे को सर्टिफाइड ग्रूमर बनाने के लिए मेरे अंदर कुछ बात देखी और बोले कि तू और ग्रो कर। तो जैसे ही मैं एंड्रिया मैम के पास ग्रो किया, बहुत सीखा, छोटी सी छोटी चीज़ें, बड़ी सी बड़ी चीज़ें। फिर पता चला ग्रूमिंग कल्चर एक्चुअल में कितना टफ है, कितना स्वीट है, और कितना समझने जैसा है। ये तो बहुत बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेव कर लो और हो गई ग्रूमिंग। तो फिर एंड्रिया मैम ने बहुत कुछ सिखाया। फिर कंपटीशन तक की जर्नी रही बहुत अच्छे से। जैसा जज लोग मुझे गाइड करते थे, नेक्स्ट में और अपना 100% देते गया। और फिर एक कंपटीशन जीतने से लेके इंटरनेशनल, ये जितने भी 5 कंपटीशन में सब में प्राइज जीतना मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है। फिर ऐसे ही सिचुएशन में घर वाले खुश होने लगे, और फिर सारा मुश्किल थोड़ा थोड़ा आसान होते होते आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने मेंशन किया ये जर्नी टफ रहा है, बहुत। घर वाले भी आपने मेंशन किया, जब आपने शुरुआत की थी तो कम्युनिटी ने आपको एक्सेप्ट किया था ये चीज के लिए? नहीं, मतलब मेरे को तो, मैं तो जिद्दी था, तो मेरे को मुंह पे तो आके नहीं बोलते थे, बट मम्मी को बहुत सुनना पड़ा कि क्या कर रहा है तेरा बेटा, कहाँ जा रहा है, रोक ले, हाथ से निकल जाएगा। बट कहीं ना कहीं मम्मी को पता था कि पढ़ रहा नहीं है तो कुछ काम ही कर रहा है, कहीं और तो नहीं, कुछ गंदा तो नहीं कर रहा है। तो मम्मी ने बहुत साथ दिया, और डैडी तो मेरे एकदम ही, जो करेगा मेरा बेटा बहुत अच्छा ही करेगा। तो उनको हमेशा से मेरे पे गर्व रहा है, और मैंने उनको 10 टाइम ज्यादा ही बेटर होके दिखाया हमेशा। नाइस, तो घर वालों का सपोर्ट हमेशा रहा है जी। आपको। तो फिर एक टाइम आने के बाद फिर लोग भी बोलते कि यार क्या कर रहा है, अबरारी कर रहा है, वैसा। जो स्माइल आपके चेहरे पे दिख रही है वो जब आपने एक कंपटीशन ठीक है, 2 कंपटीशन ठीक है, जब आपने 5 कंपटीशन जीता जी। वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। वो है ना, लगता है कि बस आ गया और कर दिया, हो गया, जीत गया। 2 घंटे का लोगों को जो 2 घंटा दिखता है वो तो बहुत छोटा सा टाइम है, बट उसके पीछे में कितने लोगों की ब्लेसिंग है। प्लस हर एक इंसान जो जो मेरे लिए थोड़ा सा भी किया है ना, मैं उनके लिए थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि सब ने, मेरे आसपास के लोगों ने हमेशा साथ दिया है मेरा। हम लोग है ना गोवंडी से थाने जाते थे बस डॉग को 2 महीने पहले से रेडी करने। तो वो हर हफ्ते जाना, डॉग को प्रेप करना, और फिर 2 महीने बाद कंपटीशन है वो दिमाग में रखना। फिर वो पूरी रात उसके साथ हाइड्रा का प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज करके मेंटेन रखना कोट की, उसको कुछ मतलब गलत ना हो जाए। जैसे हमारे को सबसे मेन कंपटीशन के लिए हेयर, और हेयर के लिए जहाँ तक कि मैंने आज तक प्रेफर किया हो, हाइड्रा हो गया, बायोग्रूम हो गया, सुपर रिजल्ट। तो हम हमेशा ट्राई करते थे कि अच्छा ही दे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा कंपटीशन के दिन। और फिर कंपटीशन आप लोग के सामने रिजल्ट लेकर आ ही जाता है फिर। सो ये 5 कंपटीशन जीतने के बाद आपको अभी भी याद है जब आपने पहला डॉग आपका ग्रूम किया था? हाँ हाँ, जबरदस्त याद है। हाँ। और फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा मतलब क्या होगा क्या नहीं वो सब था, और कैसे डॉग लाना है, क्या करना है, उसके लिए भी गाइडर्स थे जो थोड़ा बहुत मेरे को हेल्प किए। जीतू भाई करके है, बहुत अच्छे। तो हमारे फर्स्ट टाइम का तो बस हो गया, लेकिन जब जिम्मेदारी आ गई ना कि एक जीता है तो अब ऐसा नहीं कि पीछे होना है। तो जब एक जीतने के बाद की जो जिम्मेदारी रहती है ना, वो हमेशा ऐसा लगता है क्या सीखूं मैं,
कौन से वीडियोस देखूं, किससे जाके मिलूं, क्या करूं, तो वो सेकंड ज्यादा थी, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड की थी, सेकंड से ज्यादा थर्ड की थी, थर्ड से ज्यादा फोर्थ की थी। और जब कोई जज बोल देता है ना कि ये थोड़ा सा कमी है, तो फिर उसमें दिन रात प्रैक्टिस करो और वो कमी को सुधारो नेक्स्ट के लिए। नाइस। तो सब कुछ होता है मेहनत और डेली करने से। नाइस। और आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आपने जॉब चालू किया। जी। 14 साल की उम्र, जॉब से लेके अभी खुद का एक शॉप, यस। उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ही टफ रहा है मेरे लिए और बहुत मुश्किल हुई, बहुत कुछ देखना पड़ा। और लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप काम करते रहो, आपको मिलते रहेगा। मतलब सुबह उठना है, काम करना है और अपना बेस्ट देना है, हर दिन अपना बेस्ट। आज रात में मैं जो भी काम करता हूँ, रात में सोचता हूँ मैं अपना बेस्ट दिया कि नहीं, और सेकेंड डे वापस वही बेस्ट देने के लिए लग जाता हूँ। तो फोकस था बोल के यहाँ तक पहुंचा है और डेली बेस्ट देता हूँ और आगे भी देते रहूंगा। नाइस। तो फोकस और डेडिकेशन एंड हार्डवर्क जी। आपको ये मुकाम पे लेके आया है। यस। बढ़िया। और लास्ट में हमारे जो अपकमिंग ग्रूमर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स देना चाहोगे आप? हाँ, कि आप पहले डॉग को और ओनर्स को समझो कि वो क्या चाहते हैं और किस वे में वो चाहते हैं हेयर कट करना, या फिर हर डॉग पेरेंट बहुत ही अपने बच्चे जैसा संभालता है डॉग्स को। तो यही है कि आप इतना सीखो डॉग के बारे में कि डॉग को पता रहे कि यार ये बंदा गलत नहीं करेगा। तो फर्स्ट तो आपको प्रैक्टिस करना है, सेकंड आपको सारी नॉलेज भी गेन करना पड़ेगा जो कि डॉग्स के लिए अच्छा है बुरा है, और थर्ड चीज कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर गलती से कुछ होता है तो इस पे मैं तभी के तभी क्या लगाऊं जिससे वो और बढ़े ना। और मैं भी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है ये फील्ड में, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता ये आपसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 कंपटीशन जीतने के बाद भी अभी भी आप सीखने की कगार पे ही हो और सीखते ही रहोगे। जी जी जी। बढ़िया। हमारे लाइफ में डेली मतलब अलग टेम्परामेंट के डॉग आ जाते हैं या फिर ओनर्स आ जाते हैं। ओनर सोचता कुछ और है कि ये इतना प्रिटी बन जाएगा, और जो कि हमको पता है कि वो कितना बन सकता है। अगर वो डॉग्स को मेंटेन ही नहीं किए तो हम भी हमारा 100% नहीं दे सकते। तो मेंटेन डॉग रहेगा। आपको अगर नॉलेज रहेगी ना कि आप ओनर्स को समझा पाए कि आपके डॉग को आपको इस तरह मेंटेन रखना है, आप लायन ब्रशिंग सिखा दो ओनर को, तो आपका काम 45% ईजी हो जाएगा। मेंटेन डॉग रहेगा, नॉट्स हुए नहीं रहेंगे, जैसा ओनर चाहेगा वैसा ही ग्रूम होगा डॉग। और वो होने के बाद जो खुशी मिलती है ना आपको, यार ये मस्त लग रहा है, मजा आ गया। आज मैंने ग्रूमिंग किया ना, वो क्लाइंट कितना हैप्पी होके गया है, तो वो एक इंजॉयमेंट है ना, बूस्ट करता है कल और करने का है कुछ नया वैसा। तो ये सब बहुत जरूरी है। आप सारे लोग बहुत समझदार हो, सीखो, यूट्यूब है, सब है, और फिर बूम कर दो। वाह, आपसे मिलके आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, सेम टू यू सर, बहुत मजा आया।